लोग जो हैं वो महबूबा मुफ्ती और 4G को जोड़ रहे हैं कि अगर उनको रिलीज़ कर दिया गया है तो 4G क्यों नहीं रिस्टोर हो रहा, तो क्या कहेंगे? 4G भी उतना ही डेंजरस है जैसे महबूबा मुफ्ती जी डेंजरस। नमस्कार, मैं हूं चेतना शर्मा और आप देख रहे हैं NH1 न्यूज़। आज हमारे साथ हैं जम्मू कश्मीर के सीनियर जर्नलिस्ट सोहेल काज़मी साहब। आज हम इनसे बात करेंगे और जानेंगे कि क्या कुछ चल रहा है इस वक्त जम्मू कश्मीर में और किस तरह के हालात वो देखते हैं आने वाले फ्यूचर में। तो आइए बात करते हैं उनसे। सर, सबसे पहले मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि अभी रिसेंटली होम मिनिस्टर अमित शाह की एक स्टेटमेंट आई है जिसमें उन्होंने कहा है कि जम्मू कश्मीर में जो है स्टेटहुड रिस्टोर कर दी जाएगी। तो किस तरह से आप देखते हैं? बड़ा पॉजिटिव उनका पॉजिटिव बयान आया और हम होपफुल थे कि वो हमें स्टेटहुड वापस देंगे। स्टेटहुड किसी नेशनल कॉन्फ्रेंस या कांग्रेस की नहीं है, आपकी भी स्टेट वैसी है जैसी मेरी है। और कोई भी इंसान जब डिमोट होता है चेतना जी, तो वो बुरा महसूस करते हैं अपने आप में कि हम स्टेट से यूटी में चले गए, डिमोट हो गए। तो एक फीलिंग थी, लेकिन पार्लियामेंट में जब अमित शाह साहब तब बोल रहे थे तभी उम्मीद लग रही थी कि वो सीरियसली कह रहे हैं कि आने वाले दिनों में ये रिस्टोरेशन ऑफ स्टेटहुड जो है वो हम करेंगे। और आज उनका बयान आया तो हम वेलकम करते हैं ताकि हमारा स्टेटस जो है पूरी दुनिया में कायम दायम रहे। पिछले 1 साल से महबूबा मुफ्ती जी होम अरेस्ट में थी और 1 साल के बाद उन्हें अब रिलीज़ किया गया है और उनके रिलीज़ के अगले ही दिन एक जो है गुपकार डिक्लेरेशन की जाती है। तो क्या लगता है आपको कि क्या कुछ डिसीजंस लिए गए होंगे इस डिक्लेरेशन में? जिन लोगों की कुर्सियाँ चली जाती हैं और जो प्रोटोकॉल पे जिन्होंने 70 साल ज़िंदगी गुजारी है, कभी पाँव नीचे नहीं रखा उन्होंने ज़मीन पे, तो वो इररेलेवेंट हो गए 1 साल से। तो वो रेलिवेंट अपनी रेलिवेंस को बनाने के लिए 6 की 6 पार्टीज इकट्ठी हो गई। और जो एक्सपेरिमेंट जम्मू कश्मीर स्टेट के साथ हुआ 5 अगस्त 2019 में, वो इतना बड़ा एक्सपेरिमेंट था कि शायद लोगों की बेहतरी के लिए था, या शायद लोग दुखी हो चुके थे इन लीडरों को देख देख के जो इररेलेवेंट तरीके से यहाँ सरकारें चलाते रहे। और महबूबा मुफ्ती बीइंग ए चीफ मिनिस्टर ऑफ दिस स्टेट हमेशा पाकिस्तान की बातें करती है, अलगाववाद की बातें करती है। इवन दो कि जब उनके वालिद ने ओथ लेनी थी मोदी जी के साथ, जब उनका अलायंस हुआ था, तो उन्होंने शुक्रिया हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर का नहीं किया, उन्होंने शुक्रिया पाकिस्तान की उन मिलिटेंट गुटों का किया कि आपने यहाँ दहशत नहीं फैलाई, आपने यहाँ गन नहीं चलाई, आपने क्रॉस बॉर्डर टेरर, तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। ये नीतियाँ जो है ये नहीं चलेंगी आने वाले दिनों में। और वैसे भी कोई मुल्क जब आगे बढ़ता है या कोई मुल्क जो प्रॉस्पेरिटी की तरफ चलता है, वहाँ ऐसे फ्रिंज एलिमेंट्स जो खाते हिंदुस्तान की हैं और राग जो है पाकिस्तान का रागते हैं, उन लोगों को चेक करना है, उन लोगों को बुक करना है, वो कोई भी हो। और हिंदुस्तान कैसे आगे बढ़ सकता है और जम्मू कश्मीर के लोग कैसे प्रॉस्पेरस हो सके, उसके रास्ते ढूंढने हैं जो महबूबा मुफ्ती जी नहीं ढूंढती थी। वो सिर्फ घर बैठे अलगाववाद और पाकिस्तान की बातें करते हैं। सर, हमने बात की महबूबा मुफ्ती की, तो उनकी रिलीज़ के बाद जब हमने सोशल मीडिया हैंडल्स पे देखा कि किस तरह से एक मीम कल्चर जो है वो स्टार्ट हो गया, जिसमें ये कहा गया कि जब महबूबा मुफ्ती जी को अरेस्ट किया गया था उसी के साथ 4G को अरेस्ट किया गया था। तो लोग जो हैं वो महबूबा मुफ्ती और 4G को जोड़ रहे हैं कि अगर उनको रिलीज़ कर दिया गया है तो 4G क्यों नहीं रिस्टोर हो रहा, तो क्या कहेंगे? 4G भी उतना ही डेंजरस है जैसे महबूबा मुफ्ती जी डेंजरस हैं। तो हम जब आर्टिकल 370 यहाँ से चला गया, स्टेटहुड से हम यूटी में आ गए, तो एप्रीहेंशन यही थी कि बड़े, जैसे ये लीडर बोलते थे कि बड़े हालात ख़राब हो जाएंगे, लोग सड़कों पे आ जाएंगे, लोग जो है ह्यूमन राइट वायलेशंस की बात करेंगे, वैसा कुछ हुआ नहीं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उसको बड़े प्रॉपरली टैकल किया मैम। और 4G महबूबा जी के साथ उसका कोई लेना देना नहीं। टेकिंग केयर ऑफ द सेंसिटिविटी ऑफ द स्टेट, टेकिंग केयर के 4G को ये जो मिलिटेंट ग्रुप्स हैं किस तरह उसका दुरुपयोग करते हैं और उस दुरुपयोग से सिचुएशंस बिगड़ती हैं, उन सब चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए 4G स्नैच किया था। लेकिन आने वाले दिनों में मुझे लगता है LG साहब ने कहा है कि उसकी रिव्यू कमेटी बनी हुई है सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शंस पे, आने वाले दिनों में मुझे लगता है 4G भी रिस्टोर हो जाएगा। और सर, जम्मू कश्मीर में इस वक्त डिलिमिटेशन ऑफ असेंबली सीट्स की भी काफ़ी बात हो रही है। बिल्कुल डिलिमिटेशन होनी चाहिए, हर स्टेट में 5 साल के बाद डिलिमिटेशन होनी चाहिए। किसी घर में 5 साल पहले 1 बच्चा था, 5 साल बाद 3 बच्चे हो जाते हैं। किसी की म्यूनसिपल लिमिट्स किसी शहर की बढ़ती हैं, घटती हैं, ट्रांसपोर्ट बढ़ती है, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ता है। और आपको जो सूट करता था 96 तक आपने किया, आज जो उनको सूट करता है वो करेंगे। अब ये कोई कॉन्स्टिट्यूंसी आपकी 2.5 लाख की है चेतना जी, और कोई कॉन्स्टिट्यूंसी आपकी 25,000 की। इम्बैलेंस बना के रखा हुआ है कॉन्स्टिट्यूंसीज में। जितनी कॉन्स्टिट्यूंसीज बढ़ेंगी उतना लोगों को फ़ायदा होगा, उतने लोगों के नुमाइंदे बढ़ेंगे, उतनी उनकी आवाज़ असेंबली में उठेगी, उतने फंड्स उनको मिलेंगे, उतनी जो है सफलता और प्रॉस्पेरिटी उन इलाकों में आएगी जो निगलेक्टेड इलाके थे।
सर एक आखिरी सवाल करूंगी कि आने वाले समय में किस तरह का आप रोड मैप देखते हैं जम्मू एंड कश्मीर में? मैं होपफुल हूँ, इतना बड़ा एक्सपेरिमेंट करने के बाद मरकज़ की सरकार कहीं ना कहीं हमारे रेस्क्यू पे आएगी। और ये जबकि गवर्नर साहब आए हुए हैं, मुझे लगता है बड़े उनकी फोरसाइटेडनेस है, वो एक सियासी बैकग्राउंड से हैं। आने वाले दिनों में जम्मू कश्मीर बेहतर डगर पे चलेगा, इसकी मुझे उम्मीद भी है, आशा भी है और लगता भी है, और चलना भी चाहिए। शुक्रिया सर। तो हमने बात की यहाँ पर जम्मू कश्मीर के सीनियर जर्नलिस्ट सोहेल काज़मी जी से, जिनका मानना है कि आने वाले समय में जम्मू कश्मीर एक काफ़ी पॉजिटिविटी लेकर आगे बढ़ेगा और यहाँ पर डेवलपमेंट की उन्हें काफ़ी उम्मीद है। और उनका कहना ये भी है कि जो लोग 4G की चिंता कर रहे हैं, 4G पर काफ़ी जो है बैठकें की जा रही हैं और 4G उन्हें उम्मीद है कि कुछ ही दिनों में रिस्टोर कर दिया जाएगा। धन्यवाद।